आप ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान पे तो खैर एक नजर रहती ही है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तानियों के ऊपर पाकिस्तान की नजर रहती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी हो रहा है कंट्री में तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। बहुत से लोग खैर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में कुछ हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, तो फर्क तो डेफिनेटली पड़ता है। तो आजकल जो सिचुएशन है, इमरान खान के घर को बार बार जो है वो पुलिस पहुंच जाती है, अरेस्ट करने की बातें हो रही हैं, और जिस तरह से जीएचक्यू और वहां पे अटैक हुए, उससे तो खैर हम भी हैरान हो गए, हमने भी कभी ऐसा नहीं देखा। तो क्या लग रहा है आपको कि ये सब कुछ जो सिचुएशन अजीब सी होती चली जा रही है पाकिस्तान में, कहीं जाकर रुकेगी, या इमरान खान को जो है वो हम वापस क्या देखने जा रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर? मुझे वाजपेयी साहब की एक कविता है जो उन्होंने पाकिस्तान को ही फोकस में और कश्मीर को फोकस में रख के लिखी थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि औरों के घर आग लगाने का सपना सदा अपने घर में खरा होता है। तो ये एज एन इंडियन वार्निंग के तौर पर देखती हूं मैं। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, आपके मुल्क में मैंने पहले ही कहा कि तलखी होगी। आपके मुल्क में क्या होता है, ये मेरे मुल्क का बिजनेस नहीं है, मेरे देश का बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर वो पड़ोसी पाकिस्तान हो तो कुछ कुछ आपका बिजनेस हो जाता है। किस लिए हो जाता है? क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है, इतिहास ये बताता है। आपके साथ हमारे संबंध अच्छे हो, हमारे आपके साथ संबंध खराब हो, हमें अटैक्स झेलने पड़े हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन जो मैं प्राइमरी या जो पहला कमेंट आपको देना चाहती हूँ वो कमेंट ये है कि एक ऐसा मुल्क, आपका मुल्क, एंटी इंडिया हेट्रेड पर टिका हुआ है। आई एम श्योर आप पाकिस्तानी हैं, आपको बुरा लग रहा होगा सुन के, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। और इस बात के लिए मेरे मन में किसी तरह की कोई सिंपैथी नहीं है। हो सकता है मेरे देश में तरह तरह के लोग हैं, उन्हें अमन के तोते उड़ाना, अमन के कबूतर उड़ाना अच्छा लगता है। मैं सच बोलने में यकीन रखती हूँ। तो एक देश जिसकी बुनियाद एंटी इंडिया हेट्रेड पर टिकी हुई है, एक देश जिसने बार बार एंटी हिंदू सेंटिमेंट को विप अप करने की कोशिश की है, एक देश जिसके कोर में, जिसकी स्टैब्लिशमेंट में फौज एक बहुत बड़ा रोल अख्तियार कर लेती है, ज्यूम कर लेती है। और किस लिए कर लेती है? क्योंकि उसकी बुनियाद एंटी इंडिया है। आप फौज को पावरफुल बनाते हैं, आपके यहाँ खुफिया एजेंसी आईएसआई के फोकस में क्या है? आप भारत की और पाकिस्तान की जर्नी को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप पाएंगी कि इंडिया की प्रियोरिटीज क्या रही और पाकिस्तान की प्रियोरिटीज क्या रही। एंटी इंडिया हेट्रेड से पाकिस्तान आया और उसने एकमात्र बात पे फोकस किया कि इंडिया से कंपीट करना है, इंडिया को देखना है। लेकिन इंडिया को टोटालिटी में नहीं देखा, उसने इंडिया को अपने वजूद के लिए खतरे के तौर पर देखा। तो इस्टेब्लिशमेंट में इन्वेस्ट किया, फौज में पैसा लगाया, आपका डिफेंस बजट इतना हाई रहा। आज भी जब आपका मुल्क स्ट्रगल कर रहा है तो आपके जो मिलिट्री ऑफिसर्स है, मैं पढ़ रही थी, उनकी सैलरी कट्स नहीं हुए, उनके पैसे नहीं कटे। तो आपने कहा फोकस किया? आपने डिफेंस को पावरफुल बनाया, आपने अपनी फौज को पावरफुल बनाने पे फोकस किया। आपने टेररिस्ट ग्रुप्स, क्योंकि आप एंटी इंडिया हेट्रेड पर बेस थे, तो आपने जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करें, जो कश्मीर में खून खराबा करें, जो कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा दें, उस फैक्ट्री को लगाया, आतंकी फैक्ट्री को आपने लगाया। आपने इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या किया? आपने इकोनॉमिक फ्रंट पर कंप्लीटली अपनी इकोनॉमी की अनदेखी कर, आपकी प्रायोरिटीज राइट नहीं थी। इसलिए मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान इज अ डिजास्टर इन मेकिंग। अब इसमें आपको तलखी लग सकती है, बुरा लग रहा होगा, एंड नो हार्ड फीलिंग्स फॉर दैट, लेकिन ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है आरजू।